की जो बहुत पुरानी सेइंग है ना कि कैच छोड़ोगे तो मैच छोड़ दोगे, वही हुआ आज इस पहले गेम में। ऑब्वियसली स्पेशल क्रेडिट टू रिचा घोष, स्पेशल क्रेडिट टू अलीस पेरी और उसके साथ साथ कनिका आहूजा ने जिस तरीके से बैटिंग की है। यस, गुजरात जायंट्स भी बहुत सुपर्ब थे, स्पेशली विद द बैट, बट विद द बॉल और इन द फील्ड वो उतने ही पुअर थे। अगर आप एलिस पेरी की पारी देखोगे, 2 रन पर उनका कैच छूटता है, टफ चांस था। फिर 16 या 18 रन पर थी वो, उनका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड चांस छूटता है, वो 50 बनाती हैं आगे चलकर। और इन सब के बीच एक बहुत आसान सा रनआउट चांस भी छूटता है। फील्डिंग में पुअर, मिस फील्ड्स, ओवर थ्रोज और इसके साथ साथ हाई फुल टॉसेस। प्लान में कमी भी दिखी तो कैप्टनसी को लेकर के भी क्रिटिसिज्म होगा, ये जानते हुए कि एलिस पेरी पूरी तरीके से फिट नहीं है, बिकॉज उन्होंने कैच भी ड्रॉप किया आज। अब उनको बैटिंग करते हुए देखना, और उनकी बॉडी लैंग्वेज फील्ड पर ये बता रही थी कि वो पूरी तरीके से फिट नहीं है, हिप इंजरी है उनको। अभी जब एशेस खेल रही थी तो वहां पर भी मसले थे। लेकिन ये जानते हुए कि अगर आप देखोगे आरसीबी के लिए ये कितना मुश्किल था, 3 मेजर प्लेयर्स, सोफी डिवाइन अगर आप देखोगे, इसके अलावा आशा शोभना देखोगे, श्रेयांका पाटिल देखोगे, ये सब इंजर्ड हुए। और इनके इंजर्ड होने के बावजूद जिस तरीके से ये जो नए लोग आए हैं, और नए लोगों में खासतौर पे मैं किसी इंडिविजुअल को लेकर के यहाँ पे ग्लोरीफाई नहीं करूंगा, बट अगर आप आज आरसीबी के लोअर ऑर्डर को देखोगे, स्मृति ने कहा कि जिस तरीके से कनिका या फिर रिचा नेट्स में बैटिंग करते थे सबके अगेंस्ट, वो इसी तरह का कॉन्फिडेंस शो करते थे। बट मैच सिनेरियोज पे वो रेप्लिकेट कर पाना जो आप नेट्स में कर रहे हो, वो कमाल है। और इसी वजह से क्रेडिट टू रिचा घोष। वर्ल्ड कप अगर आपको याद हो, वहां पर विकेट कीपिंग में थोड़ी सी गलतियां हुई, एक आध स्पेक्टैक्युलर कैचेस भी लिए गए, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे बैट से उतना सही नहीं था। बट यहां जिस तरीके से आकर हाईएस्ट चेज हुआ है डब्ल्यूपीएल की हिस्ट्री का, आई थिंक इससे पहले 191 था शायद, मुंबई और दिल्ली का गेम था अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ये डब्ल्यूपीएल के इतिहास का हाईएस्ट चेज है। आरसीबी विमेंस ने ये बता दिया है कि उनको डिफेंडिंग चैंपियंस का अपना ताज अगर बचाना है तो वो बढ़िया क्रिकेट खेल सकते हैं, और हाफ फिट प्लेयर्स के साथ भी खेल सकते हैं। स्मृति के रन्स नहीं आए और ऊपर से शुरुआत नहीं मिली है उस तरीके से। मैं पूरे गेम पर हम लेकर चलते हैं आपको। स्पेसिफिकली अगर आज आप देखोगे खास तौर पे आरसीबी की बैटिंग, तो उसमें एक तो आपको ये मानना पड़ेगा, खास तौर पर अगर हम ये देखें कि जिस तरीके से गार्डनर ने आउट किया स्मृति मंदाना को, ये कोई पहली दफा नहीं है। मतलब अगर आप ओवरऑल देखोगे 8-9 बार उनको आउट कर चुकी है, शायद 5 बार तो यहीं पर हमें ये चीजें देखने को मिल चुकी है। तो वो तो एक तरीके से उनका नंबर पूरी तरीके से लॉक्ड है। बट बिफोर यू कम टू आरसीबीज बैटिंग, अगर हम गुजरात जायंट्स की बैटिंग पर भी बात करें, बेथ मूनी एज ऑलवेज दी कंसिस्टेंट, 56 रन 42 गेंदों में। उसके बाद कुछ नहीं है उस तरीके से। दयालन हेमलता से काफी उम्मीदें थी, इसके अलावा अगर आप देखोगे लॉरा वुलवर्ड से बहुत सारी उम्मीदें थी। बट फिर आती हैं एश गार्डनर, दी कैप्टन, जिन्होंने आरसीबी को 2 झटके भी दे दिए थे ऊपर से। 5 बॉल के अंदर दूसरे ही ओवर में 2 विकेट वापस चलता कर दिया, और ऐसे में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसके बाद अगर आप एश गार्डनर की कैप्टनसी आज देखोगे, शी न्यू कि कहां कहां स्कोरिंग एरियाज है। खासतौर पे मैं एलिस पेरी को लेकर के बोलूंगा कि उनको पता था कि कहां रन आएंगे। कई जगह रिचा घोष का अगर आपने होमवर्क किया हो, या अगर आपकी वो टीम बैठती है जो फुटेजेस पे देखती है कि भाई स्कोरिंग एरियाज क्या हैं, रिचा घोष अगर लॉन्ग ऑन के ऊपर से ज्यादा मारती है, क्रॉस बैटेड शॉट मिड विकेट की तरफ ज्यादा मारती है, तो उस तरह पर फील्ड प्लेसमेंट्स ना होना, ऑफ साइड पर फील्ड प्लेसमेंट स्पेसिफिक एरियाज पे ना होना, थोड़ा सा लगा कि जहां जहां रिचा घोष मार रही थी, अब आप इसे रिचा घोष की काबिलियत भी बोल सकते हो, कनिका आहूजा की काबिलियत भी बोल सकते हो, लेकिन आप ये भी देखो कि बार बार उस तरह की चीजें देखने को मिल रही थी जहां पर आपको ये लगा कि थोड़ा सा कैप्टनसी में भी कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आपको देखने को मिल रही है। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहां पर जब डियांड्रा डॉटिन ने, उनकी भी एक इंपैक्टफुल पारी थी, 13 गेंदों पर 25 रन मारे, चीजें खत्म। हरलीन को लेकर के मुझे थोड़ा सा लगा, जब मैं इस चीज की बात कर रहा हूं कि अगर यहां पर एश गार्डनर अगर सपोर्ट उस तरीके से टैक्टिक्स नहीं बना पा रही थी रिचा के अगेंस्ट, या फॉर दैट मैटर कनिका के अगेंस्ट, या एलिस पेरी को लेकर के भी मैं बोल देता हूं, तो आपके पास ये इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। अगर आप देखो दयालन हेमलता चिप इन कर सकती थी विद हर एडवाइस, हरलीन देओल चिप इन कर सकती थी विद हर एडवाइस, तो आई थिंक माइकल क्लिंगर करके भी हैं उनके पास। तो एवरीवन कैन चिप इन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कप्तान का ही जिम्मा है ये कि कप्तान को जो है सारी चीजें बतानी है। सो बाकी सीनियर प्लेयर्स भी जो स्पेसिफिक कंट्रीज के लिए खेलते हैं वो भी आ सकते हैं। और जैसा मैंने कहा कि एश गार्डनर के साथ तो उनको तो एलिस पेरी के बारे में पता होना चाहिए, दैट यार
ये अभी इंजर्ड है तो थोड़ा सा ये वाले शॉट्स नहीं खेल पाएगी, हिप इंजरी का मसला है तो स्वीप शॉट नहीं खेल पाएगी, फाइन लेग की तरफ बहुत ज़्यादा नहीं मार पाएगी, या उन एरियाज़ को किस तरीके से लॉक कर दूँ, बट वो एरियाज लॉक ही नहीं थे। और उन एरियाज को, या फिर उन एरियाज पर फील्डर लगा रखे थे और फिर आपने ऑफ साइड पूरी तरीके से खाली छोड़ रखा है। तो वो थोड़ा सा ऐसा लगा कि ऐश गार्डनर वहां पे बेहतर कर सकती थी। और जब उन्हें कप्तानी दी भी गई थी इस बार, तो कहीं ना कहीं कुछ सवाल तो थे, क्योंकि आपके पास कैप्टन्स के ऑप्शंस बेहतर थे, लेकिन उसके बाद भी गुजरात जायंट्स ने उनके नाम को चुना। खैर 201 अपने आप में बैटिंग करते हुए बहुत एक अच्छा स्कोर है, और जैसा हमने कहा ये हाईएस्ट चेज भी होना था, और स्टार्ट तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिला था। अगर आप डेनी हॉज और स्मृति मंदाना को देखें, जैसा मैंने कहा, ऐश गार्डनर उनको 5 बॉलों के अंदर दोनों को चलता कर चुकी थी, और स्मृति का तो मतलब नंबर है एक तरीके से उनके पास कि भाई स्मृति को कैसे आउट करना है। लेकिन उसके बाद एलिस पेरी, हाफ फिट एलिस पेरी अगर ये कर सकती हैं, तो आप सोचिए कि जब वो कंप्लीटली फिट होंगी तो वो क्या कर सकती हैं। उसके बाद एलिस पेरी और राघवी बिष्ट की जो पारी चली ना, वो जो एक पार्टनरशिप हुई, और राघवी बिष्ट, मैं गलत तरीके से ही नहीं कह रहा हूं, लेकिन जब उन्हें आउट होना था तो वो आउट भी हो गई। वो कंफर्टेबल नहीं लग रही थी, बट वो स्टे उनका जो था थोड़ी देर पे क्रीज का, उसने आपको ये बताया कि यार यहां से जो है ना, अब पावर हिट की जरूरत है, अब ये 90-80 का स्ट्राइक रेट से काम नहीं चलने वाला है। एंड देयर केम ऋचा घोष, और ऋचा घोष टुक अ टाइम, और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने ब्लास्ट करना शुरू करा, ये एक इंडियन क्रिकेटर की तरफ से आया, उसी पोजीशन पर खेलती हैं, तो मैं और ज्यादा खुश हूं। जब वो बड़े बड़े छक्के लगा रही थी, खासतौर पर अगर आप देखोगे तो जो 4 छक्के उन्होंने लगाए, 237 का स्ट्राइक रेट है यार, 27 गेंदों में 64 रन है, मैच पूरी तरीके से पलट दिया। वो डियांड्रा डॉटन का ओवर अगर आप देखोगे, मेरे ख्याल से 4 ओवर में 40 रन चाहिए थे, और उसके बाद चाहिए थे 24 बॉल पे 18, 24 पे 18 चाहिए थे शायद उसके बाद, समथिंग लाइक दैट। पर वो जो आई थिंक 3 या 4 चौके आए डियांड्रा डॉटन के ओवर पे, उसने मैच पूरी तरीके से पलट दिया आरसीबी के लिए। तो क्रेडिट गोज टू, और मैं सीरियसली कह रहा हूं, नो ऑफेंस टू कनिका, बट कनिका आहूजा से मैं ये उम्मीद नहीं कर रहा था कि वो इतना भयंकर खेल जाएंगी। मतलब आप ठीक है, उम्मीद करते हो यार 130-140 का स्ट्राइक रेट कर देंगी, ज्यादा से ज्यादा 150 का स्ट्राइक, भाई 230 के स्ट्राइक रेट से कौन फोड़ता है इस तरीके से। तो क्रेडिट गोज टू आरसीबी कि वो जो उन्होंने लास्ट ईयर की मेमोरीज है, हालांकि लास्ट ईयर की मेमोरीज में मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि वो जो उनका स्पिन हैवी अटैक जाते थे ना, वो यस श्रेयांका पाटिल, बाकी भी, जैसा मैंने कहा कि मिसिंग देयर टॉप 3 इज अ रियल बिग प्रॉब्लम, लेकिन वो उन्होंने आज महसूस नहीं होने दी। खासतौर पर एक प्रॉपर पक्का स्पिनर उन्हें जरूर चाहिए था, जो उनकी एक, मतलब अगर आप स्कोर को देखोगे तो उसमें कमी के रूप में नजर आएगा, बट स्टिल आई थिंक कि अगर इस तरीके से बैटिंग होती है, इस तरीके से ऑलराउंड परफॉर्मेंस होती है, तो आरसीबी के लिए दिक्कतें बहुत ज़्यादा नहीं है। हालांकि मैं अभी भी मानता हूं कि ऑन पेपर दिल्ली की टीम बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, मुंबई की टीम अच्छी है, बट आरसीबी अगर ऐसा क्रिकेट खेलेगी, स्मृति मांधाना अगर आ गई अपनी फॉर्म में, जिस तरीके से वो अपने बल्ले से भी अगर लीड करने लगी, तो फिर तो बड़ा 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 जुल्म हो जाएगा बाकी टीमों के साथ। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। कल एक नई टीम, 2 नई टीमें होंगी, और कल चर्चा करेंगे 2 नई टीमों के बारे में। बट व्हाट अ विन फ्रॉम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वुमेन। जिस तरीके से उन्होंने इस टूर्नामेंट का आगाज किया है, बता दिया है व्हाई यू हैव टू वॉच दिस WPL। और मेरी भी गुजारिश है आप लोगों से कि आप WPL देखिए, मैं भी लगातार फॉलो करूंगा, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के बीच में पड़ रहा है, तो सारी चीजें डिक्टो फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाएगी, बट जितना हो सके फॉलो कीजिए। एंड दीज गर्ल्स, दे डोंट डिसअपॉइंट यू भाई। ये लड़कियां बहुत ऊपर की क्रिकेट खेलने वाली हैं, और खासतौर पे नई लड़कियां बहुत ऊपर की क्रिकेट खेलने वाली है, बहुत आगे की क्रिकेट खेलने वाली हैं, एंड ये आपको पहले मैच से पता चल चुका है। सो डू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब। मैं लगातार WPL को लेकर के वीडियोस भी यहाँ पर लेकर आता रहूंगा। कोशिश रहेगी प्रीव्यूज भी इसके साथ किए जाएं, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको कंटेंट मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच। हिट द सब्सक्राइब बटन, डू लाइक, डू कमेंट, और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।